हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आपको पता ही है कि मोदी जी सत्ता में अच्छे दिनों का वादा करके आए थे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं हैं और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी बीजेपी के अच्छे दिन बचा पाएंगे? क्या खुद मोदी जी के अच्छे दिन जाने वाले हैं? दरअसल अब चुनावों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उससे पहले तमाम एजेंसियां चुनावी सर्वे में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी रोजाना सर्वे हो रहे हैं और उसमें जो मुख्य रूप से जो बातें आ रही हैं कि राहुल जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे, पीएम कौन बनेगा, मोदी या राहुल, संसद में किसका भाषण अच्छा था, मोदी का या राहुल का। आपको याद होगा कि संसद में राहुल गांधी के भाषण पर सोशल मीडिया पर, उनके भाषण को सोशल मीडिया पर मोदी के भाषण से ज्यादा शेयर और लाइक किया गया। उसकी एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने भी जारी की थी कि किन किन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी को देखा गया, सुना गया, शेयर किया गया। तो ये जो लाइक और शेयर का मामला है उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दिए। और इन सब के बीच पिछले दिनों दो और सर्वे आए हैं जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है, या कह सकते हैं कि उसकी नींद उड़ चुकी होगी। पहला सर्वे है टाइम्स नाउ नवभारत का। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में एनडीए को 296 से यानी 296 से 336 सीटों के साथ बहुमत तो दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी 160 सीटों से 190 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं, यानी 160 सीट्स टू 190 सीट्स इंडिया गठबंधन को और 296 टू 336 एनडीए गठबंधन को। खास बात यह है कि एनडीए और इंडिया के वोट शेयर में केवल 2% का अंतर है। एनडीए को 42.6% वोट मिल रहे हैं, यानी कि 42.6%, जबकि इंडिया को 42.2% वोट मिलते हुए बताया जा रहा है। और दूसरा सर्वे जो है वो एबीपी न्यूज का है। एबीपी के एक सर्वे में तो इंडिया को 65% लोगों ने सत्ता में आते हुए बताया है। 65% लोगों ने इंडिया को सत्ता में लौटते हुए आते हुए बताया है, जबकि केवल 35% लोग एनडीए के साथ दिख रहे हैं। दोनों सर्वे लोकसभा चुनाव के काफी पहले आए हैं और अगले 8 महीनों में इंडिया के पक्ष में ऐसे ही माहौल बनता रहा तो टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में जो 2% वोटों का अंतर बताया जा रहा है उसे मिटाकर इंडिया को आगे निकलने में शायद देर नहीं लगेगी। और इस तरह के सर्वे पर बीजेपी की नजर भी होगी, इसलिए बीजेपी अभी से मंथन में जुट गई है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 15 लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बैठक की और आज एमपी और छत्तीसगढ़ की 60 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के इतिहास में, जी हां, बीजेपी के इतिहास में शायद ही कभी चुनावों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा की गई हो, और ये हम अभी देख रहे हैं, आज की घटना है। एमपी की 230 सीटें, वहां विधानसभा की 230 सीटें हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, और उसमें से 39 सीट्स और छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा उसकी तैयारियों से ज्यादा उसकी चिंता को जाहिर कर रही है। दरअसल बीजेपी की असली चिंता इंडिया को लेकर है। इंडिया के नेता रोज नए तरीके से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी आज लद्दाख पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए, लद्दाख में राहुल गांधी, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। ये राहुल गांधी लद्दाख पहुंच गए हैं। अभी बात हो रही थी कि लद्दाख अगले महीने, आप जानते हैं कि लद्दाख में कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव हैं और इसके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी राहुल की नजर है। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लेह या लद्दाख नहीं जा सके थे। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान कहा था कि वो जल्द ही लद्दाख का दौरा करेंगे और वो अब लेह पहुंच गए हैं। सुनिए राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा था। जब संसद में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, तो वहां किसी ने बोला कि आप लद्दाख नहीं आए, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और आज उसका वो प्रमाण दे रहे हैं। आजकल राहुल गांधी प्रमाण देने में सबसे आगे निकल रहे हैं। क्योंकि यहां तो झूठ की राजनीति हो रही है। झूठ की राजनीति पर सच जो है तभी हावी हो सकता है जब आप प्रूफ दें।
और इस देश की जनता को आज की तारीख में शायद इसी की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो राहुल गांधी जो हैं यहां सच का प्रमाण दे रहे हैं, खुद पहुंच गए लेह। लेकिन कहा क्या था राहुल गांधी ने, सुनिए जरा। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। तो यहां लद्दाख से ही जो सांसद हैं वो बोल रहे थे राहुल गांधी से कि आप लद्दाख नहीं आए। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया आपने सुन लिया कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और मैं लद्दाख आऊंगा। और आज राहुल गांधी लद्दाख में हैं, 2 दिनों की यात्रा में वो लद्दाख पहुंच गए हैं। वहीं अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक तरफ राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, उसकी बात कर रहा हूं, साथ साथ ये भी हम यहां समझ रहे हैं कि जो सर्वे है, अभी 2 सर्वे आए हैं, उस सर्वे में इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वे तो उसमें 65% के साथ लोग कह रहे हैं कि अगली दफा इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है। दूसरा सर्वे बहुत करीब है, 8 महीने का वक्त है। दूसरा सर्वे जो है वो NBT नवभारत टाइम्स का है, आप जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेता और NCP के चीफ शरद पवार ने आज बीड में जनसभा की है। जी हां, बीड में जनसभा की है और इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने वाले हैं, कि बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। कल कांग्रेस नेता, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं क्योंकि अभी लगातार चल रहा है, खबरें चल रही थी कि शरद पवार जो हैं वो कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन में टूट जो है वो साफ दिखाई देगी। कल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि अजीत पवार को बीजेपी और पीएम मोदी इस शर्त पर लाए थे, जी हां, भतीजे अजीत पवार को बीजेपी और पीएम मोदी इस शर्त पर लाए थे कि अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चाचा शरद पवार को एनडीए में शामिल कराना होगा। ये कांग्रेस के नेता वडेट्टीवार ने कल दावा किया था। वडेट्टीवार के अलावा कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता, नाम है पृथ्वीराज चौहान, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी खबरें चलती रही हैं बीच बीच में। उन्होंने भी दावा किया कि शरद पवार को बीजेपी से ऑफर मिला है, ऑफर है कि शरद पवार को हम कृषि मंत्री बना देंगे। ये खबरें बता रही हैं कि बीजेपी को इंडिया के नेताओं से डर लग रहा है और ऐसे में राहुल गांधी की एक भविष्यवाणी भी यहां सही साबित होती हुई दिख रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जून के महीने में जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां एक भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी 2024 के चुनावों को लेकर थी। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, विपक्ष एकजुट है और हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। यह राहुल गांधी ने अमेरिका में यह बात कही थी। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने भी एक भविष्यवाणी की है। मोदी जी की भविष्यवाणी जो है वो लाल किले की प्राचीर से हुई है। मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा है कि वो अगले साल फिर आएंगे। अब देखिए, 2 भविष्यवाणियां आपके सामने है। एक भविष्यवाणी है राहुल गांधी की और एक भविष्यवाणी है मोदी जी की। दोनों भविष्यवाणियों में जो बुनियादी फर्क है उसको समझिए। राहुल गांधी जहां लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मोदी जी की भविष्यवाणी में देश के लोकतंत्र को ही चुनौती दी जा रही है। कह रहे हैं मैं आऊंगा। खैर, राहुल ने जब भविष्यवाणी की थी तो इंडिया का गठन नहीं हुआ था, लेकिन यह जून का महीना था।
जुलाई में इंडिया का गठन हुआ है। इंडिया जो गठन है 26 दलों का नेता, यह संगठन जुलाई में हुआ है, 18 तारीख को, 18 जुलाई को। और जून के महीने में राहुल गांधी गए थे अमेरिका, वहां उन्होंने कहा था, लेकिन उन्हें पता था तब जून के महीने में कि विपक्ष एकजुट होकर रहेगा। वहीं मोदी जी ने जब भविष्यवाणी की थी तो इंडिया मजबूती के साथ बीजेपी को चुनौती दे रहा है। अब सर्वे भी यही बता रहे हैं और हवा का रुख भी उसी दिशा में है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं इंडिया के साथ साथ दिखाई दे रही हैं। सर्वे इंडिया के साथ साथ नजर आ रहा है, मौसम बदल रहा है, राहुल गांधी की भविष्यवाणी उस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौका या छक्का मारने की कोशिश में है तीसरे टर्म के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं और इन बातों के साथ साथ दोस्तों हम ये आज न्यूज पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सर्वे ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद? क्या राहुल के प्लान से फेल होंगे बीजेपी के मंसूबे? राहुल का प्लान क्या है ये हम लगातार समझ रहे हैं, सर्वे को भी समझ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको भी समझ रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं।